नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मैं जानता हूं कि आप में से बहुत ही मुझसे नाराज़ हैं और डेफिनेटली बहुत सारे कमेंट्स भी मुझे मिले हैं जहां पे यही शिकायत की गई है कि ऐसे ही ब्रेक ले लेके वीडियोस बनाने तो क्यों बनाते हो, क्यों बीच मझधार में छोड़ते हो। मैं आप लोगों का जो डेफिनेटली समझ सकता हूँ आप लोग क्या कहना चाहते हो और मैं समझता भी उन चीज़ों को। और मैं ये चाह के नहीं कर रहा था क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा ट्रैवलिंग मोड में आ गया था और मैं इधर ट्रैवल उधर ट्रैवल बहुत सारे ट्रैवलिंग मोड पे ही चल रहा था बिजनेस एक्सपेंशन को लेके भी। तो उस वजह से क्या था कि मैं एकदम टाइम निकालने की कोशिश करता था लेकिन फिर भी नहीं निकल पाता था। टायर्डनेस बहुत ज़्यादा हो जाती थी जिस वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था। लेकिन जब जब मैंने बीच में ब्रेक लिया है ना, तो मैं इन चीज़ों को ध्यान देता हूँ कि मैंने जो लास्ट वीडियोज़ हैं उनको क्या बोल के छोड़ा है। मैंने इससे पहले की भी जो ब्रेक है उस पर भी मैंने 1-1.5 महीने का जो ब्रेक लिया था उसमें भी क्लियरली मैंने यही बात बोल के अब ब्रेक लिया था, जिसमें मैंने यही कहा था कि अगले 1-1.5 महीने में कुछ नहीं दिखने वाला है। सब लोगों को उम्मीद थी कि अगले हफ्ते अगले कुछ दिनों में पैसे ही आने वाले, पैसे ही पैसे आने वाले, ऐसा चीज़ें चल रही थी। आपके जो कॉपी ट्यूबर्स ने और लीडर्स ने और हमारे बोल बचन धिल्लन जी ने जो चीज़ें बताई थी तो उनके अकॉर्डिंगली वैसी चीज़ें थी। लेकिन मैंने क्लियरली जो ब्रेक लिया था, ब्रेक लेने से पहले ही मैंने बोला था कि 1 से 1.5 महीने में कुछ नहीं दिखने वाला है। और मैंने लॉजिकल तरीके से ऐसे हवा या बातें करके नहीं छोड़ा था। मैंने पूरा कंक्लूजन पूरा प्रॉपर लॉजिक के साथ आप लोगों को बता के फिर मैंने 1.5 महीने अगर बीच में गायब भी हुआ था तो सेम उसके बाद वैसे ही हुआ। लेकिन जैसे ही आपका 1.5 महीने के बाद ओ कनेक्ट लॉन्च हुआ तो मैं फिर डेफिनेटली आया और सारी लॉन्चिंग सारी चीज़ें मैंने क्लियरली आप लोगों को फिर से एनालिसिस करके बताया, सब कुछ क्लियर करके बताया। और लॉन्चिंग के बाद मैंने आपको क्लियरली बताया था कि जो कमीशन वाले हैं तो कहीं ना कहीं कमा लेंगे, जैसे हमारे बोल बच्चन धिल्लन जी है वो कहीं ना कहीं लखपति करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन जीरो टीम वालों का जिस तरह से मैंने सिस्टम्स देखा, क्लियरली आपको बता दिया कि अगले 1 साल तक जीरो टीम वाले आप लोग तो जो लगाए हो पैसे वो तक आपको नहीं दिखेगा। आपकी कमाई की बात तो दूर की बात है, इन बोल बच्चनों पे आपको नहीं जाना है, ना कॉपी ट्यूबर्स के डायलॉग्स पे जाना है, ना ही आपके लीडर्स के बातों पे जाना है। यही बोल के मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, आप लोगों को याद होगा तो उसके लास्ट के 2-3 वीडियोस देखोगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि उसके बाद मेरा जो ब्रेक लेना बनता था कि नहीं बनता था। क्योंकि उसके बाद भी आप देखोगे तो कुछ भी नहीं हुआ है, वैसी ही चल रही है। जीरो टीम को तो गोली मारो, बेचारे जो कमीशन का वेट कर रहे हैं अब उनका टेंशन चल रहा है। पेमेंट प्रोसीजर, ये प्रोसीजर, वो प्रोसीजर, ये प्रोसेसर ख़राब हो गया, ये ख़राब हो गया, रीसेट करने जा रहे हैं। जो कल जो मैंने वीडियोस देखे हैं उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। ज़्यादा मैंने डीपली तो नहीं गया, लेकिन जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है तो जीरो टीम वालों को तो भूल ही गए हैं। मेनली जो कमीशन मिलने वाले उन्हीं का ही टेंशन चल रहा है। तो उन पे भी बातें करेंगे, उन पे भी हम लोग एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, चाहे धिल्लन जी के बोल बचन हो, चाहे हमारे कॉपी ट्यूबर्स के वही बड़ा चढ़ा के करने वाली बातें हों, उन चीज़ों पे भी हम डेफिनेटली एनालिसिस करेंगे। ये जस्ट मेरा एक ब्रेक के बाद कमबैक का वीडियो है जो मैं छोटा ही रखना चाहता था, लेकिन डेफिनेटली मैं कुछ ना कुछ आप लोगों से बातें इस वीडियो में भी करूँगा। जो है आपका ओ कनेक्ट, एक वायरल प्रोडक्ट है ना, यही चीज़। क्योंकि लास्ट जब मैं छोड़ के गया था ओ कनेक्ट को लॉन्च करा के उसके बाद आप लोगों को बोल के गया था कि 1 साल तक आपका कुछ नहीं होने वाला, जीरो टीम वालों स्पेशली याद रखो, है ना। उसके बाद हम देखेंगे। तो फिर अब ओ कनेक्ट एक वायरल प्रोडक्ट है, इसको लेके ही हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे प्लस एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। यानी आज का जो टॉपिक है आपका ओ कनेक्ट है, यहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जो प्रॉमिसेस बोली गई थी, हमारे बोल बच्चन धिल्लन जी ने भी जो चीज़ें बोली थी, जैसे मान लो उन्होंने यही बोला था ना, एक बार लॉन्च होने दो। पहले जो आप लोगों को ये बोला जाता था कि एक बार आपका कमर्शियल, आपका ये पेड वर्जन जो है कमर्शियल हो जाए, रिलीज़ हो जाए, उसके बाद ओ कनेक्ट मैं आपको बताता हूँ। बोल बच्चन धिल्लन जी यही बोलते थे ना कि मैं आपको बताता हूं, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ये आपका वायरल होने जा रहा है, वायरल होने जा रहा है। तो अभी 2 महीने के आसपास बीत चुके हैं। जब 2 महीने के आसपास बीत चुके हैं तो ओ कनेक्ट लॉन्च होने को तो डेफिनेटली हम एनालिसिस कर सकते हैं, इन चीज़ों को असेसमेंट कर सकते हैं कि ओ कनेक्ट क्या सच में डिसरप्टिव प्रोडक्ट है, क्या इसने मार्केट को डिसरप्ट कर दिया है, क्या इसने वेब कॉन्फ्रेंसिंग इंडस्ट्री है जिसको हिला डाला है। तो इन्हीं बातों को लेके हम डेफिनेटली यहाँ पे डिस्कस एक प्रॉपर तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए कैसे चेक होगा, बहुत ही सिंपल है ना। ओ कनेक्ट क्या है, एक आपका वो है आपका डिजिटल प्रोडक्ट है। डिजिटल प्रोडक्ट है, ये वायरल हुआ नहीं हुआ सिंपल तरीका है कि ये सारे ऑनलाइन ही आप इसको डाउनलोड करोगे ना, ऑनलाइन ही परचेज़ करोगे। जब ऑनलाइन ही परचेज़ करोगे तो ज़्यादातर 2 ही तरीके से लोग डाउनलोड कर रहे हैं, है ना। या आपको क्या बोलते हैं, ऐप स्टोर से कर रहा होगा या फिर आपका प्ले स्टोर से कर रहे होंगे।
यही दो तरीके हैं। तो अगर इनमें डाउनलोड्स कितने हुए हैं, अगर उसको ही अगर आप चेक कर लो तो लॉजिकल तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि ये वायरल हुआ है नहीं हुआ है। अब देखिए ऐप स्टोर जो है आपका, जो आईफोन्स और जो ये यूज़ करते हैं आईपैड्स, तो उनको समझ में, उनको पता ही होगा कि वहाँ पे ना एग्जैक्ट नंबर ऑफ़ डाउनलोड्स नहीं दिखाते हैं। मतलब वहाँ पे आपको कितना डाउनलोड हुआ कितना डाउनलोड नहीं हुआ, जैसे प्ले स्टोर में शो करता है वहाँ पे शो नहीं करता है। लेकिन वहाँ पे हाँ आपको ऐप की जो रेटिंग है और कितने रिव्यूज़ हैं वो सब आपको वहाँ दिखा देता है। तो वहाँ कहीं ना कहीं उससे भी आप आइडिया लगा सकते हो। लेकिन उसको कहीं ना कहीं हम ऐप स्टोर से नंबर ऑफ़ डाउनलोड्स तो पता नहीं कर पाएंगे। यानी हम लोग को ज़्यादा डिपेंडेंसी किस पे होगा, प्ले स्टोर पे होगा कि प्ले स्टोर से कितना डाउनलोड हुआ है, जो एंड्रॉयड फ़ोन ज़्यादातर यूज़ करते हैं, है ना। तो फिर भी हम ऐप स्टोर को भी लेके जान लेते हैं। सबसे पहले अगर ऐप स्टोर को लेकर अगर हम जानेंगे तो वहाँ पर अगर आप चेक करोगे, जो आईफोन यूज़र्स हैं, अगर वहाँ जाके आप चेक करोगे तो आप देखोगे कि टोटल रेटिंग्स जो मिली है 617 के आसपास की रेटिंग है ना। तो जब 617 ही लोगों की रेटिंग है तो कितना ज़्यादा डाउनलोड हुआ होगा, कोई ख़ास डाउनलोड वहाँ पे नहीं हुआ है ना। तो उस चीज़ को हम इग्नोर कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं प्ले स्टोर पे कितना डाउनलोड हुआ है। तो अगर प्ले स्टोर को अगर आप जाके चेक करोगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि 1 लाख प्लस डाउनलोड्स आपका टोटल कंप्लीट हुआ है प्ले स्टोर के थ्रू। तो ज़्यादातर यूजर्स प्ले स्टोर से एंड्रॉयड फ़ोन वाला ही हैं, तो जिसकी वजह से हम एज्यूम ये करके चल सकते हैं कि अगर आप टोटल कितने रिव्यूज़ है, इसमें कम से कम मैंने चेक किया है कि 59,000 के आसपास का रिव्यू है ना। तो 59,000 के आसपास का रिव्यू है और आपका जो डाउनलोड है 1 लाख प्लस का डाउनलोड्स है। जिसका मतलब है अगर मेरे जो पॉइंट्स है वो ये है कि अगर मैं ये मान के चलूँ कि पहले तो ऐप स्टोर को हम इग्नोर कर देते हैं ना, 617 रेटिंग्स है तो बहुत ज़्यादा 50,000 60,000 70,000 ऐसे कुछ आपके डाउनलोड्स होंगे वहाँ पे, मैक्सिमम मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। और प्ले स्टोर में क्या दिखाया है 1 लाख प्लस। जो 1 लाख प्लस डाउनलोड है तो एक ग्रिड रहता है, उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं मान के चलूँ तो मैक्सिमम आपका बहुत ज़्यादा हुआ होगा, 5 लाख के आसपास हुआ होगा, है ना, मैक्सिमम मान के चलते हैं। तो अब अगर हम इसको इसको अगर हम एनालिसिस करके देखें तो जैसा कि क्लेम किया जा रहा है कि 14 लाख तो आपके सिर्फ फाउंडिंग मेंबर्स हैं और हम लोग जैसे मान के चलते हैं 8 लाख, है ना, पेड वाले। फिर भी अगर मान लो 14 लाख आपके आपके फाउंडिंग मेंबर्स है और उसके बाद ऐश का ये कहना है कि बहुत सारे ऐसे ट्रैफिक उनके पास आया है जो अभी तक वो बांटने जा रहे हैं, जो पेड भी होंगे अनपेड भी होंगे, है ना। तो ओब्वियसली जो ट्रैफिक आया है उसने भी तो परचेज़ किया ही होगा, जो परचेज़ किया होगा तो कहीं ना कहीं डाउनलोड में भी दिखाई रहा होगा। यही बात है ना। ऐश तो ऐसा तो नहीं कर सकता ना कि प्ले स्टोर को जाके बोल रहा होगा ये जो मेरे पास नया ट्रैफिक आया है ना इसका डाउनलोड आप दिखाना मत। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा तो कर ही नहीं सकते। वो जो भी डाउनलोड है वो आपको प्रॉपरली, जो छिपे हुआ ट्रैफिक है जो आप लोगों को बताया नहीं गया है, जिन ट्रैफिक के बारे में, जो ट्रैफिक आपको बांटने जा रहे हैं उन ट्रैफिक को भी मिलाएं और हमारे फाउंडिंग मेंबर्स को भी मिलाएं। उसके बाद भी हम कैलकुलेट करें तब भी आपको ये पता चलेगा कि 50% लोगों ने भी अभी तक ओ कनेक्ट को परचेज नहीं किया है। यानी आपका अगर मान लो 14 लाख आपके फाउंडिंग मेंबर्स है और छिपे हुए हिडन ट्रैफिक भी है जो आप बांटने वाले हो, अगर मान लो बहुत ज़्यादा है 2 लाख 3 लाख 5 लाख तो 20 लाख मान के चल रहे हैं। तो अगर 20 लाख मान के चल रहे हैं तो 20 लाख में से 1 लाख प्लस लोगों ने ही डाउनलोड किया है आपके क्या बोलते हैं ओ कनेक्ट को, जिसको मैं मान के चल रहा हूँ 5 लाख मान लो, है ना। तो सोच के देख लो कितना, आधे से भी आधा, है ना, आधे से भी आधे का आपका डाउनलोड हुआ है। तो कंक्लूजन यही है कि ओ कनेक्ट डेफिनेटली कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है कि ये कोई वायरल प्रोडक्ट है। वायरलिटी तो दूर की बात है, ये जो इनफैक्ट जो ओ कनेक्ट क्या है कि जो फाउंडर्स हैं उन्हीं के बीच में ही अपने आप को बेच नहीं पा रहा है, उन्हीं में से ही फाउंडर्स आपके खरीद नहीं रहे हैं। आपके जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक की बात तो दूर की बात है ना। तो ये एक कंक्लूजन देखो, आप लोगों को सपने देखना, मैं बार बार बोलता हूँ सपने देखना अच्छी बात है, सपनों में खो जाना भी अच्छी बात है, लेकिन हकीकत से ज़बरदस्ती आंख बंद कर लेना या मुंह मोड़ लेना वो एकदम ही गलत बात है। ये जो बोल बच्चन हमारे धिल्लन जी है इनकी बातों पे आके, या फिर हमारे है ही हैं कॉपी ट्यूबर सारे एक से एक उस्ताद, उनकी बातों को, उनकी कहानियों को सुन सुन के ज़बरदस्ती इन इट विन इट, ये दुनिया बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे बातों को करो, लेकिन भैया लॉजिकल तरीके से करो। तो यही मेरे चैनल का पर्पज़ रहता है और उसी चीज़ों को लेकर मैं दोबारा, जब तक फिर से अभी चीज़ें थोड़ा सा फिर उथल पुथल चल रहा है तो मुझे लगता है कि मेरा इंटरफेयर करना ज़रूरी है ताकि आपको लॉजिकल तरीके से चीज़ों को मैं समझा सकूँ। तो इसलिए फिर मैं डेफिनेटली
अगले ब्रेक से पहले मैं डेफिनेटली जब तक मुझे लगेगा कि हाँ आप लोगों को थोड़ा सा और कन्फ्यूजन दूर करना चाहिए तो मैं वीडियोस लेते आता रहूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।